नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आपको पता कि मंजू आ गई है गांव से और यहाँ पे देखिए मैं और मंजू दोनों लग गए हैं उसके रूम की सेटिंग करने में। और वैसे तो देखो मैंने पोछा झाड़ू वगैरह तो मैं कर ही रही थी डेली, लेकिन जब कहीं से आते हैं तो अपने आप अपने रूम की सेटिंग करी ही जाती है। और दूसरी बात है कि सामान भी काफ़ी सारा है इनका, जो अब से लेके आए वो भी इनको सारा सेट करना, बल्कि वो तो मंजू ने अपना रख लिया है जहाँ पे भी उसको रखना, मतलब बेड वगैरह में। तो वो यहाँ पे अभी मैं आई थी ऊपर तो वो कहने लगी कि दीदी ये डलवा देंगे, जो सोफ़े के कवर वो लेके आई है ये इनके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पे फिर मैं इसकी हेल्प कराने लगी। तो वो मैंने बोला पहले मैं कहा यहाँ पे ये सोफ़े हटा कर ना पहले इनके नीचे पोछा लगा देंगे, क्योंकि एक बार सेटिंग हो जाती है फिर बार बार नहीं हो पाती। वो कह रही थी कि बाद में कर दूँगी, मगर नहीं अभी कर ले, साथ साथ ही हो जाएगा, अभी करवा दूँगी मैं। और फिर बाद में तो अब सेट करेंगे, फिर 1-2 दिन बाद तू हटाएगी, अब दोनों मिलकर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये सोफ़े साइड कर दिए हैं और यहाँ पे सोफ़ों के पीछे पीछे पोछा लगा देगी। वैसे तो देखो साफ पड़ा पूरा रूम, मैं अगर आपको बताऊँ, लेकिन जब कुछ सामान हटाते हैं, जैसे मैंने ये सोफ़े हटाए तो इनके नीचे थोड़ा सा गर्दा सा हो रहा था, तो वो साथ साथ ही साफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पोछा लगा दिया सोफ़ों के नीचे मंजू ने, और ये मैंने सोफ़े सेट कर दिए। अब जो इनके कवर लेके आई है वो उन पर लगा देंगे। और सुंदर है इसके जो कवर लेके आई है, थोड़ा सा कलर चेंज है, इनके अपोजिट है सोफ़ों के हिसाब से, लेकिन फिर भी डल के अच्छे लगेंगे। और इस सबसे बढ़िया अच्छी बात है जो इसके सोफ़े हैं ना, वे बिल्कुल एल साइज में, वैसे नहीं है मतलब राउंड शेप में या उनके पीस से, जैसा मेरे वाले सोफ़े हैं तो उनके काफ़ी सारे पीस हैं, बट इसके 2 पीस में ही हैं ये कॉर्नर वाले। और अच्छी शेप है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं कह सकते और छोटे भी नहीं कह सकते। मतलब ये है कि उनको इधर कर लो या इधर कर लो, आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी सोफ़ों की। जो मेरे वाले हैं स्पेस काफ़ी है, बड़े भी काफ़ी है, बट उनमें ना 3-4 पीस में है भी, 5 पीस में, 5 तो में है ही और 2 सिंगल हैं। लेकिन जो ये मंजू वाले सोफ़े हैं ये सिर्फ 2 पीस में ही हैं, और 2 अलग हैं में तो होते ही हैं, में छोटे वाले सिंगल, और में टेबल से टाइप वाले हैं इसके जो सोफ़े हैं अलग से। तो मैं तो चलो है ही, लेकिन ये वाले भी 2 में ही तो अच्छे लग रहे। तो यहाँ आज मैंने लिया है अगारो रेजेंसी मल्टी कुक केटल विद स्टीमर, जिसकी कैपेसिटी है 1.2 लीटर और हम इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। इसमें हमें मिल जाता है 360 डिग्री स्वाइवल डिटैचेबल पावर बेस, पावर हमें जो लेंथ है वो अच्छी मिल जाती है। साथ में हमें मिल जाता है स्टेनलेस स्टील स्टीमिंग पॉट, जिसमें हम मोमोज़ वेजिटेबल्स आराम से अच्छे से स्टीम कर सकते हैं। साथ में हमें मिल जाता है ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड विद हैंडल, जो कि पकड़ने में बहुत इजी रहता है। और हमें ये मिलता है स्टेनलेस स्टील रैक, और इसके ऊपर हमें मिलता है बाउल, जिसमें हम आराम से इजीली केक को बेक कर सकते हैं और इडली वगैरह भी बेक कर सकते हैं। ये हमारा मिल जाता है हमें एग बॉयलर, जिसमें हम बहुत ही इजीली एग बॉयल कर सकते हैं। आज मैं इसमें ट्राई करने वाली हूँ रेसिपीज़। इसमें आप वाटर बॉईल कर सकते हो इजीली, और चाय बना सकते हो, कॉफ़ी बना सकते हो, नूडल्स, वेजिटेबल स्टीम कर सकते हो, जो कि बहुत ही जल्दी हो जाता है। और अगर आप भी अगारो मल्टी कुक केटल यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। पे देखिए मैंने इनके साइज़ के अकॉर्डिंग जितने भी जिस पे पीस चाहिए उसके हिसाब से मैंने ये निकाल दिए। और एक और अच्छी बात बताऊँ, इनमें ना कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, इनमें सिलाई लगी हुई है, बीच में पट्टी लगी हुई है, जहाँ से भी आपको इनके जो पीस है वो निकाल सकते हैं। मतलब कि कितने पीस आपको, हर पीस के बाद इसमें सिलाई लगी हुई, तो वो आराम से हाथ से उधड़ गए थे। बल्कि मैं कैंची लेके आई थी नीचे से कि उनको कटिंग कर दूंगी, जैसा कि मैंने अपने 2-3 बार ले लिए सोफ़े के कवर, तो सभी की ऑलमोस्ट कटिंग करनी पड़ती है, बट इनमें नहीं करी। इनमें मैंने मतलब ऐसे ही उधेड़ लिए, जहाँ पे ये जोड़ है ना इनका दूसरा पीस शुरू, यहाँ पे पट्टी लगी हुई, तो वो आराम से निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सारे सेट कर दिए उसी के हिसाब से, 4 एक साइड कर दिए, 3 एक साइड, 3 एक साइड, 4 जगह इसके हुए, और 2 पीस अलग कर दिए जो हैंड वाले इस पर डल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों देवरानी जिठानी लग गई हैं कमरे को सेट करने में। मैं अपनी देवरानी का कमरा सेट करवाने लगी हूँ, और काफ़ी दिन बाद आई, लगभग 2 ही महीने हो गए थे मंजू को आए हुए।
मतलब आई नहीं थी यहाँ पे, तो और इसने कवर भी वहीं पे ही ले लिए थे। वैसे तो मैं भी ले लेती पीछे से, और मैं बोल भी रही थी, तो ये कह रही थी कि नहीं मैं वहीं से ही लेके आऊँगी, क्योंकि अपनी मार्केट का अपने आप ही पता रहता है। हर चीज़ की जगह जगह की बात यही होती है कि हमें अपने यहाँ पे चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन अभी मंजू को यहाँ की आदत नहीं हुई, तो वो अपने वहाँ की चीज़ ज़्यादा पसंद करती है। तो फिर मैं कहा चलो भाई वो तो लेने ही है, उधर से ले आना। तो ये फिर लेके आ गई थी। अभी गांव में थी तो गांव में ही था सारा सामान। जब माई कैसे ये सीधी गांव में गई थी तो वहीं पे ही रखा था। तो जो भी सामान ये अब लेके आई है, क्योंकि वहाँ से गाड़ी से आए तो अब सारा सामान यहाँ पे लेके आई है जो भी अपनी ज़रूरत का था। और यहाँ पे देखिए जो भी बिस्तरे वगैरह या जो एक्स्ट्रा सामान थे वो इसने अपने बेड में रख दिए। ये सोफ़े कवर वगैरह मैंने इसके लगवा दिया, टेबल सेट कर दिया, और इसका जो सोफ़े की पन्नी थी वो भी उतार दी, क्योंकि पन्नी लग के तो अच्छे भी नहीं लगते, और यहाँ इतनी धूल मिट्टी भी नहीं आती ऊपर, अगर मैं बताऊँ आपको। और फिर इतना कोई यहाँ पे बैठता भी नहीं। नीचे की बात अलग है, नीचे तो देखो सारा दिन यूज होती है चीज़ें, मतलब कि सब आते जाते हैं। ऊपर तो बहुत कम, जो कोई स्पेशल होता है वही आएगा, वरना तो नहीं, ज़्यादातर मतलब नीचे ही आते हैं। तो इतनी चीज़ यूज नहीं होगी तो गंदी भी नहीं होगी, यही नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए बस मंजू कहने लगी कि इसकी भी टेबल की भी जो पन्नी है वो भी उतार देंगे, और वो मिरर के ऊपर भी लगी हुई थी, तो मिरर साफ़ करने में भी दिक्कत रहती थी, तो वो भी उतार दिया। तो यहाँ पे जो भी ये सोफ़े वाला है एरिया, ये हमने सेट कर दिया। अब बारी आ गई है बेड की। बेड पे भी जो बेड शीट है उसका चेंज कर देंगे, बल्कि मंजू तो ना ही कर रही थी कि दीदी अभी 1-2 दिन रुक जाओ भाभी, और मतलब अभी थोड़ा सेटिंग सी हो जाएगी जब कर देंगे। मैं कहा नहीं ये गंदी हो रही, फिर तुम लेटोगे रात को, फिर मतलब का धूल मिट्टी सी तो पड़ी रहती है, और जब कहीं जाते हैं चाहे हम 2 दिन पहले बिछा के, लेकिन उस बेड शीट पर लेटा नहीं जाता, और ये तो लगभग 10-12 दिन से बिछी रही है। तो मैंने वो उतार दी है। अब वो उतार के दूसरी में कभी बिछा ले, मैं फिर नीचे से दूसरी ले आई थी। यहाँ पे ये इसका एक फ्लावर पॉट है, ये भी मैंने टेबल के ऊपर रख दिया, बहुत सुंदर लग रहा है। ये भी शायद इसको गिफ्ट में मिला होगा, जैसे शादी में गिफ्ट वगैरह फ्रेंड लोग जो होते हैं देते हैं या कोई भी, तो ये बहुत सुंदर लग रहा मुझे, मैं इसको बोल भी रही थी। तो यहाँ पे जो भी सोफ़े के ऊपर कपड़े वगैरह चादर थे ये सारे मैं रख दूँगी बाहर में, कहीं धुल जाएंगे, मशीन लगाऊंगी कल, फिर धो दूँगी। और यहाँ पे बस इसकी जो बेड शीट है वो मैं ले आई नीचे से, अभी नई है इसके पास, लेकिन नई वो कह रही कि अभी नहीं यूज करूँगी, क्योंकि बाद में सारी सफाई हो जाएगी तब उसके बाद यूज करूँगी। तो यहाँ पे मैं नीचे से लेके आई हूँ वही वाली जो हम कंटिन्यू बिछाते हैं वो वाली, बल्कि मैं 2 लेके आई थी, मैं कहा देख ले कौन सी बिछानी, तो ये वाइट वाली ही बिछा दूँगी। और बल्कि इसका एक पिल्लो कवर आया, एक आया नहीं, मिला ही नहीं मुझे, फिर यही जो पिल्लो कवर थे यही हम इसके ऊपर रख देंगे। मैं कहा चलो चादर चेंज कर लो, बाद में दूसरी 1-2 दिन बाद डाल लोगे तब ये डाल देना। और ये बेड शीट इसके ऊपर बिल्कुल फिट आई एकदम, जैसे नीचे वाले इस वाले बेड पर आती है ना बच्चों वाले पे, ऐसे ही आ गई, क्योंकि नीचे जो मेरे वाला बेड है उस पर नहीं आती है, मेरा थोड़ा बड़ा है साइज़ में बेड, जो हमारे वाला है मतलब बच्चों वाले पे आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए बेड शीट, और ये वाली बेड शीट भी भैया ने बनाई हुई है अपने हाथ से, बहुत सुंदर लगती है। मेरे को ज़्यादातर जो भी बेड शीट है मेरी वाइट बेस में ही अच्छी लगती हैं ज़्यादातर। अब तो मैं वाइट की बिछाती हूँ, पहले मैं डार्क बिछाती थी, सब मुझे बोलते थे कि डार्क डालते हो। अब तो बच्चे बड़े हो गए, इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं करते, तो फिर अब मैं ज़्यादातर वाइट बेस में ही लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारा बेड वगैरह क्लीन हो गया, सोफ़ा सब कुछ सेट हो गया, तो पूरा रूम देवरानी जी का सेट हो चुका है। जो कपड़े मैले थे मैं का साइड रख दे, कल धोए जाएंगे, और जो भी इसको अपनी अलमीरा में लगाने थे वो इसने लगा दिया, बल्कि इसके जो विंटर वाले कपड़े थे वो भी सारे अलमीरा में ही थे, वो भी इसने सारे अपने उठा कर रखे बेड में, क्योंकि जब सर्दी आई थी तब ये गई थी, मतलब शिवरात्रि के आसपास, तो इतनी गर्मी नहीं थी उस टाइम। और अभी इसने बस अपने जो भी कपड़े लेके आई वो सारे अलमीरा में सेट कर दिए, और जो गर्मी के वो सारे जो सर्दी के वो सारे बेड में उठा कर रख दिए। तो वो अपने कपड़े सेटिंग करने लग रही, तो धीरे धीरे हो जाएगी, 1-2 दिन लगेगा, 2-4 दिन लगेंगे थोड़ा सा सेटिंग करने में। तो इस तरीके से पूरे घर की
हो जाएगी। ऊपर वाला जो एरिया है हमारा पोर्शन, उसकी भी सेटिंग हो ही जाएगी। और जब रहते हैं तो अच्छी तरीके से होती है, नहीं रहते तो फिर चाहे कितना ही कर लो फिर भी आके करना ही पड़ता है, भले ही हमने कितनी भी कर रखी, लेकिन आके अपने तरीके से अपने घर को सेट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ये 2 सिंगल सीट है, इनकी भी मंजू ने पन्नी निकाल दी है, ये भी इनके ऊपर भी एक एक सीट करके कवर डाल देंगे। और एक शायद एक्स्ट्रा ये लेके आई थी, एक बच गया था इनमें से। और अच्छी तरीके से जो साइज़ वगैरह है इनका, वो भी सोफ़ों का अच्छी तरीके से, मतलब बड़ा था अच्छा कवर का, वो भी अच्छे आ गए, ये नहीं है कि भाई छोटे आए। तो पूरा रूम देखिए देवरानी जी का हो गया है सेट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है और 7:10 होली और 15 पैसे की बस आ जा रहा। अब लो बातों में ही लग रही है ना, इन्हें तैयार हो ना वही लेट नहीं होने की मुझे इतना पता नहीं हो गया, ये टेंशन नहीं लेती लोग, मुझे पता लेट होने का ही नहीं, आज तक लेट ही। जब इसके चारों तरफ को खड़े रहे 2-2 3-3 नौकर तो लेट कैसे हो जाएगी? कोई बाल बना रहा, कोई रोटी बना रहा, कोई इसके जूते पॉलिश कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। ये राजकुमारी है हमारी, इनके पीछे मन नहीं पड़ेगा। अब तो हमारा है हाथ में कर देंगे, आगे इनका देखा जाएगा जब हमारा टाइम होगा करवाने का, ये करेंगी या नहीं करेंगी हमारा। सब अपना अपना लक है सबका। तो जी देखो तैयार हो लिया। लंच में क्या बना दिया इसका? आलू की सब्जी, सूखे आलू खाए ले जाइए। अच्छा, आलू की सब्जी बनाई आज। अब फिर कमेंट में ये ना कहिए कि आलू 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 आलू। तो यार तो बहुत दिन में बनाए ना इस आलू। बहुत दिन में भले ही बनाए हो, फिर भी कुछ भी वर्ष नहीं भाई, हमारा दाल और आलू के बिना काम नहीं चलता, बात ही है। हमें तो चाहे कुछ भी खा लो, 1-2 दिन हो जाना आलू की दाल खाओ तो परेशान होगा। तभी मैं ऐसा छोड़ दूंगा अब जो इसके बस स्टॉप पे ये बस में चले जाएगी। और आज जो है ना बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारे घर पे, और आप सब भी इनवाइट हो, आ जाइयो। पर जब वीडियो बाद में डलेगी तो कैसे आ जाएंगे? प्रोग्राम तो पहले ही हो लगा। क्या है तो ये बता अपने शुभ मुक्त है। फ्रेंड्स राधे राधे। तो जैसा कि आपको बताया कि आज ईशू तो होगी रेडी, स्कूल जाने लग रही है, और आज है बहुत बड़ा दिन। वो क्या दिन है वो मैं आपको बता देती हूँ। आज सबसे बड़ी बात है, मंगलवार है, पहली बात तो यह है। और आज हम कराएंगे पूजा घर में, हनुमान जी का जो सुंदरकांड होता है वो कराएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने पूजा वगैरह नहीं करवाई, इसलिए आज वो सोचा दिमाग में कि नहीं करवाते हैं, क्योंकि ज़रूरी होती है ये चीज़ें भी, घर में पूजा पाठ का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि नहीं कराते हैं। तो आज हमारा प्लान मतलब परसों ही बना, ज़्यादा पहले नहीं, परसों ही हमारा बना प्लान कि नहीं घर में पूजा पाठ कराते हैं। तो फिर बना है सुंदरकांड का। तो आज शाम को सुंदरकांड है, आज सारी तैयारी होगी। चल बढ़िया, गर्मी नहीं होने की। अचानक नहीं, मुझे रात तक ही लग रहा था थोड़ा सा। स्लो चलेगा, हमारा वाला स्लो चल रहा है तो मैम वाला तेज चलेगा। नहीं, हमारा वाला अगर तेज चल रहा है तो मैम वाला स्लो चलेगा। अच्छा ओके। और अभी शाम के टाइम इसलिए करा रहे कि बच्चे भी घर पे आ जाएंगे, इनकी छुट्टी भी नहीं होगी, और ये अपना पूजा में भी शामिल हो जाएंगे। ये है शाम को 4 बजे है, इशू आ जाइए 4 बजे तक, ठीक है। अपनी फ्रेंड को भी इनवाइट कर लिए, रूही पीऊ को ने कह दे। हाँ नुका रेडी होकर आ जाइयो, ठीक है। बाय, राधे राधे। मौसम भी देखिए एकदम से हो गया खराब। रात मुझे लग रहा था कि शायद आज खराब हो सके मौसम, बट हो गया अब। लग ही रहा था मुझे कल से कि हो सकता है, तो खैर ठीक हो गया, नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे मैंने बताया आज है हमारे घर में पूजा, तो आज बस रेल बनेगी सबकी। शाम के टाइम तक अपना मतलब वो ये है पूजा पाठ की तैयारी करेंगे। बाकी मैंने वैसे तो घर सब कुछ व्यवस्थित कर रखा, अच्छी तरीके से साफ सुथरा कर रखा, बस थोड़ी सी मुझे अब डस्टिंग करनी है, उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ते की तैयारी हो ही गई, सब्जी बन गई है, आटा लगा दिया, बस जब मैं जाऊंगी योगा में अपनी तो बना के जाऊंगी। अभी आंटी को भी देखती हूँ, क्योंकि आंटी भी कई दिन से नहीं आई,
तो उनको भी कॉल करके देखूंगी कि अगर आएंगी तो ठीक है, नहीं आई तो फिर झाड़ू पोछा भी अभी करके जाना मुझे सारा काम। आके ना फिर होता नहीं, थक जाती हूँ वहाँ से आके, और लेट भी हो जाता है, 10 सवा 10 बज जाते हैं इस वजह से। तो कल तो गुड्डू ने कर दिया था, तो आज देखती हूँ अभी फ़ोन करके। और बस सबको मैंने इनवाइट कर दिया, गली में भी सभी कोई जो भी मेरे जानने वाले हैं, आस पड़ोस वाले सबको इनवाइट कर दिया है। आज शाम को सब आएंगे और बस भगवान जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। और भगवान जी का नाम अपने घर में होना भी ये बहुत ज़रूरी है। कई बार लगता है, कई दिनों से मुझे मतलब अलग अलग सब मतलब मेरा ना बैड थॉट से आ रहे थे मतलब माइंड में। तो फिर मेरा दिमाग अपने आप ही हुआ कि यार घर में पूजा करवानी चाहिए, ये नेगेटिविटी ना दूर हो जाएगी, वरना तो बहुत ज़्यादा हो रही। और 1 साल से भी ज़्यादा ही हो गया हमने कुछ कराया नहीं। पहले जो सुंदरकांड कराया था वही हुआ था। और आप देख रहे होंगे, देखो मेरी आंखों में स्वेलिंग, ये प्रॉब्लम हो रही, पैरों में भी स्वेलिंग है, आंखों में भी, हाथ में भी, ये देखो हाथ में भी इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। बल्कि कल मैं दवाई भी लाई थी, आज पेन तो है नहीं, लेकिन जो स्वेलिंग है वो है पूरी, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। चलो जी, मैं पहले सबसे पूरे घर की सफाई कर दूँ। और आज कपड़े तो धोंगी नहीं, कल तो हो दिए थे सारे, और सफाई करके फिर देखती हूँ क्या क्या कर।